नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 26 साल की कन्या का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करना है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनकी उंगलियों से। अब अगर उंगलियों की बात की जाए तो सीधे हाथ में अगर मैं देखती हूँ तो इनकी तर्जनी उंगली की लंबाई अच्छी खासी है। वहीं मैंने उल्टे हाथ में जो नोटिस किया वो बहुत कहना चाहिए परेशान करने वाला था, क्योंकि इनकी उंगली जो है ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। देखिए, उल्टे हाथ की उंगली हो या सीधे हाथ की, अगर तर्जनी उंगली जो है ज़्यादा छोटी हो जाती है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक पार्टनर का बीमार होना, आपका आपस में ना पटना, या फिर किसी भी वजह से अलग रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए उपाय ज़रूर कीजिएगा। हल्दी के पानी से ज़रूर नहाइएगा, क्योंकि यहाँ गुरु खराब होता है। गुरु खराब होता है तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात होती है लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती हैं ऐसे लोगों की जिनकी तर्जनी की उंगली जो है वो छोटी हो जाती है। वहाँ पर लीडरशिप स्किल्स बहुत वीक होंगी। आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी सामने वाले लोग बोलेंगे आपको उनके हिसाब से चलना पड़ जाता है। इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। पार्टनर के बीमार रहने की संभावना है, इसीलिए हमेशा माथे पर हल्दी लगा के रखिएगा। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हल्दी के पानी से नहाइएगा। गुरुवार के दिन गाय को पीली रोटी खिलाइए, उसके अंदर गुड़ और चने की दाल रखिए भिगी हुई, वो भी आपके लिए सही रहेगा। अब वापस से आ जाते हैं अपने सीधे हाथ की तरफ ही। अगर मैं शनि की उंगली की बात भी करूं, ठीक है, तर्जनी की उंगली की तो हो गया। अब शनि की उंगली देखिए, शनि की उंगली थोड़ी सी झुक रही है। अगर हम देखें तो ये सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। देखो, ये जब मध्यमा उंगली कहलाती है हमारी, ये मध्यमा उंगली जब अनामिका की तरफ झुकती है ना, तो कहीं ना कहीं ये ना आपको भाग्य में या यश में बहुत ज़्यादा देरी कराती है। इसमें व्यक्ति का संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जितने योग्य होते हो उस हिसाब से आपको फल ही नहीं मिल पाता। तो ये भी स्थिति हमारी अच्छी नहीं बैठ रही है आपके हाथ के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं कामयाबी में भी हमेशा आपको लगेगा कि आपके हिसाब से आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, विलंब कराती है, चीज़ें डिफ़िकल्ट बना देगी आपके लिए, परिस्थितियाँ मुश्किल बना देगी। थोड़ा सा जीवन हम बोले, अगर बहुत स्पष्ट भाषा में कहूँ तो जीवन जटिल बना देती है ये रेखा। उंगली इस तरह से अगर ये झुक जाती है तो शनि के लिए भी आपको शनि के उपाय कर लेने चाहिए। अपने ऊपर से एक ही उपाय कीजिए, आप अपने ऊपर से लोहा या उड़द हर शनिवार को उतारिए, एक मुट्ठी उड़द उतारिए अपने ऊपर से और किसी को दान में दे दीजिए। या दूसरा उपाय कर सकते हैं आप, जैसे लोहे की कोई कील वगैरह है वो अपने ऊपर से उतारा, वो किसी को दे दिया। ये भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी इनमें से एक उपाय कर लीजिएगा। तो भूखे को खाना खिलाइए शनिवार वाले दिन। ठीक है, शनि कर्म का कारक होता है, तो जितना शनि ये बिगड़ा हुआ होगा वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट देना शुरू कर देगा। नहीं तो आपके हर काम में आपको लगेगा कि बाधा आती है, अड़चन पड़ती है मेरे काम में, मेरे काम नहीं बन पाते। इसके बाद आ जाते हैं सूर्य की उंगली की तरफ। सूर्य की उंगली जो है आपकी अपने आप में ऐसे कुछ ख़राब नहीं है, सीधी है, लेकिन इस पर एक तिल आपने मुझे तस्वीर में भेजा हुआ है। ये देखिए, आपने दिखा रखा है सूर्य की उंगली पर तिल, तो नाम खराब होता है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से नाम खराब होता है। तो सूर्य की उंगली पर तिल अच्छा नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर अभी तक चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव ज़्यादा चल रही हैं हाथ में। अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस की, हाँ, दिमाग बहुत तेज़ होगा। कनिष्ठिका उंगली यहाँ से ऊपर जा रही है, तो माइंड अच्छा शार्प होगा आपका, क्योंकि कनिष्ठिका जब हमारे फर्स्ट 12 इंच को पार कर लेती है तो ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। हाथ इस तरीके से देखा जाए तो साफ है, लेकिन आपके सर पे बड़ी चोट लगने की आशंका है। देखो, मस्तिष्क रेखा हमारी ये जा रही है, ये यहाँ पर ब्रेक भी हो रही है, दीप भी आ रहा है। कोई बड़ी टेंशन मुझे नज़र आ रही है आपके हाथ में। या तो सर पे बड़ी चोट लगेगी या फिर कोई ऐसी टेंशन जो आपको हिला के रख दे। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। ये यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है आपके उसमें। तो माइंड पे कोई भी चोट नहीं लगे या फिर भयंकर स्ट्रेस से आपको गुजरना पड़े, दो में से एक चीज़ें हैं। ठीक है, जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ में साइन थोड़े नेगेटिव ज़्यादा हैं। जीवन रेखा की बात करूँ तो जीवन रेखा अपने आप में लंबी है। आपके जीवन पे ऐसी आपके जीवन पे कोई संकट नहीं आ रहा है, बिकॉज नहीं तो वो जीवन रेखा पे कहीं ना कहीं दिखाई देता। लेकिन आपके जीवन में कोई संकट है, मतलब आपके ऊपर संकट ना आके फैमिली में किसी पर आ जाए, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आपको आ जाए, इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में शो हो रही है। क्योंकि देखो, यहाँ पर ये स्ट्रेस का दीप दिखाई दे रहा है और ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक भी हो गया, टूट भी गया, एक शाखा भी आ गई इसके अंदर से। ठीक है, जीवन रेखा अपने आप में साफ है। अगर आपके जीवन पे कोई चीज़ होती तो ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है, या कुछ ऐसे दिक्कत आती।
जीवन रेखा लास्ट में दोषा की हो रही है, आपके जीवन को मजबूती देगी, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है आपके हाथ में कि भाग्य रेखा आपकी चली, चंद्र से भाग्य रेखा चली और ये आराम से यहाँ तक करे। 30 साल के बाद, जब आप 30 साल के होते हैं, बल्कि उससे थोड़ा सा पहले ही, 30 साल से थोड़ा पहले ही हम समझ लो कि ना प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। और ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये काफ़ी परेशान आपको कर देंगी। सो बहुत कॉन्शियस रहिएगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे हालात थोड़े से ऐसे नहीं नज़र आ रहे हैं कि बहुत फेवरेबल हों। ये देखिए यहाँ तक आ रही है और फिर उसके बाद भाग्य रेखा जो है बहुत फेडेड सी होगी, क्लैरिटी नहीं आ रही है। ओल्ड एज में अच्छा चल रहा है, ओल्ड एज में आके एकदम से दोनों शाखाएं आ गई हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। तो ओल्ड एज में पैसे की कमी नहीं रहेगी। और सूर्य पर एक अच्छा साइन आ रहा है, दैट इज़ अ ट्राइंगल साइन। यहाँ पर ट्राइंगल साइन आता है, कामयाबी देता है, ये चीज़ के लिए अच्छा आ रहा है। माइंड लाइन अपने आप में काफ़ी लंबी है, तो दिमाग तो आपका काफ़ी तेज़ होगा। अगर शुक्र पर्वत की बात की जाए तो शुक्र पर्वत भी अपने आप में साफ है, तो लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें साफ भी हैं आपके हाथ में, लेकिन यहाँ पे भी देखिए अंगूठे के सेकंड 5 इंच पर जब ये कट आता है तो ये भी थोड़ा सा मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत दे देता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सामने से सुंदर होंगे, बोलते अच्छा होंगे, क्योंकि बुध पर्वत अच्छा है। ऐसे लोग सामने से सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। मैं कलर की बात नहीं करती, गोरा कलर या काला कलर, बट अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे लोगों की बोली बहुत अच्छी होती है, बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वो चीज़ें आ रही हैं, बाधाएं आपके यहाँ पर नज़र ही आ रही हैं। ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी बढ़ते हैं। दूसरे हाथ में भी देखूं तो थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे नज़र आ रहा है 30 के बाद। ठीक है, ये आपकी भाग्य रेखा चल रही है और 25-26, बल्कि 26 के बाद ही इस वाले हाथ को देखो तो 25-26 जो आपकी एज चल रही है ना, अभी स्ट्रगल थोड़ा सा रहेगा मैम आगे। ठीक है, अभी कोई चीज़ें पॉजिटिव नहीं है। लक्ष्मी सूक्तम सुनिए, जहाँ भी भाग्य रेखा खराब हो लक्ष्मी सूक्तम सुनना शुरू कर देना चाहिए। यूट्यूब पर डालिए लक्ष्मी सूक्तम, आपको मिल जाएगा आराम से। क्योंकि ये देख रहे हैं आप काफ़ी फेडेड हो रही है, और भाग्य रेखा जब फेड होती है ना तो चीज़ें डिफ़िकल्ट की तरफ जाती हैं। और तर्जनी उंगली का भी इतना छोटा होना कभी भी फेवरेबल चीज़ नहीं है। ठीक है, शुक्र की बात करूं, शुक्र अपने आप में बिल्कुल सही है, साफ़ है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। शुक्र जो होता है आपको क्या देता है, शुक्र आपको लग्जरी देता है, शुक्र आपको इस तरह की चीज़ें देता है। ठीक है, जैसे कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब चीज़ें देता है। बट भाग्य रेखा का अच्छा होना भी ज़रूरी होता है उसके साथ साथ। चंद्र पर्वत अच्छा है, विदेश जाएंगे तो ज़्यादा सफल रहेंगे, बिकॉज चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकल रही है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रहना चाहिए। आप जितना दूर रहेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं आपके हार्ट लाइन की, आपके हार्ट लाइन काफ़ी लंबा है, दिल काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी हेल्पिंग होते हैं ऐसे लोग। इमोशन बहुत हावी रहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, अच्छे इमोशनल लोग होते हैं। अगर आपके हाथ में देखें तो यहाँ पर ये रेखाएं काफ़ी मिलकर चल रही हैं। जब ये रेखाएं दोनों आपस में मिलकर ऊपर से बढ़ रही होती हैं, माता पिता की बात मानते हुए डिसीजन शुरू से कोई और ही लेता है आपके, फिर एक एज के बाद ऐसे लोग अपना डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। अब जिनकी बिल्कुल ही अलग अलग चल रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुले विचारों के हो जाते हैं और फिर वो किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन जिस तरीके का आपका हाथ है ऐसे लोग सबकी परवाह करते हैं, सबके हिसाब से चलने वाले होते हैं। ठीक है, अंगूठी की लंबाई अच्छी खासी है, सशक्त है अंगूठा, ऐसे साफ़ है आपका अंगूठा। माइंड लाइन इसमें भी बहुत ज़्यादा लंबी है। बुढ़ापे में थोड़ा भूलने की बीमारी हो जाएगी, मतलब जैसे चीज़ें रख के भूल जाना, बात कह के भूल जाना, इस तरह की चीज़ें आपके पास बुढ़ापे में आएंगी। बिकॉज क्या हो रहा है, आपकी माइंड लाइन यहाँ से तो बिल्कुल सही चल रही है, यहाँ आते आते बिल्कुल लाइट होती चली गई। जब ऐसा लाइट हो जाती है ना तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर सन माउंट पे देखा जाए, सन माउंट पे भी मुझे सन की रेखा नज़र आ रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सन माउंट पे अच्छी खासी रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं हमारी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं आप। जीवन आपका काफ़ी लंबा रहेगा और अचानक एक बार धन लाभ होने की संभावना भी है, जैसे कि शेयर मार्केट में एकदम पैसा उठ जाए, या फिर आप कह सकते हो कोई प्रॉपर्टी अपनी नाम आपकी कर दी। ऐसा होता है ना, रिलेशन में किसी ने प्रॉपर्टी कर दी तो अचानक से धन लाभ के योग भी बन जाते हैं। वैसे भी आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाने वाले बंदे होंगे। ऐसे लोग जिनकी सूर्य की उंगली लंबी होती है ना, ऐसे लोगों को रिस्क उठाने से डर नहीं लगता। ऐसे लोग नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव बने रहते हैं। इस तरह की चीज़ें होती है। शेयर मार्केट में भी जनरली देखा जाता है इस तरह के लोग पैसा लगा देते हैं, क्योंकि डर कम होता है मन में। ठीक है, अभी वापस से चलते हैं ज़रा। भविष्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, जिस तरह से बीच में यहाँ पर कितना ज़्यादा गैप आ रहा है ना, ऐसे लोग भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, आगे का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, लक्ष्मी सूक्तम आपको ज़रूर सुनना है क्योंकि दिक्कतें दिख रही हैं मुझे। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू।